हम सरकार के, इसलिए तो नौकरशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको, आईएएस आईपीएस को नौकरशाह? हम सरकार के हैं कर्मचारी, सरकार के अधिकारी। हाँ, तब ना सर बड़ी जिम्मेदारी नीतीश जी फिर कंधे पर डाल दी है। और आंदोलन चल रहा है, पूरा प्रशासन अमला जो है उस आंदोलन को शांत करने में लगा हुआ है। चुनावी वर्ष है, पहले नाम आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। उस सियासत की ये जो मजबूरियां होती है उसको नजरअंदाज करना बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे नीतीश कुमार भी बंधे होंगे। हम जो पटना के डीएम हैं, एसएसपी है, वो कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है इसकी। बिना षड्यंत्र का इतना बड़ा खेला थोड़े होता है। तो सर ऐसे ही लोगों को ना कर्मवीर कहते हैं। छात्र अगर कहीं नाराज हो गए तो सरकार के लिए नतीजा अपने अनुकूल लाने में जो है ना नाको चबाने पड़ जाएंगे। सर इसीलिए लोग इनके बारे में कहता है कि आम आदमी के अफसर हैं ये। भरोसा है तभी ना इनको इतनी बड़ी जवाबदेही दी है कि सरकार के चेहरे पर एक कोई आगे दाग नहीं लगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज शानदार जानदार एक आईपीएस की बात, तेज तर्रार अधिकारी की बात, और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर एक बहुत शानदार एकदम जानदार आईपीएस ऑफिसर की आज हम लोग बात बताएंगे अपने दर्शकों को। आलोक राज आईपीएस हैं। नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है, वो क्या है बताइए सर। देखिए, आलोक राज नाम से ही जाने जाते हैं और उनकी जो पहचान है पुलिस महकमा में, इसको जो है बताने की जरूरत नहीं है। उनकी कर्मठता ही जो है ना उनकी पहचान है। 3 बार उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। आप इसी से अंदाज कीजिए कि कितने कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्य परायण अधिकारी हैं, तभी ना राष्ट्रपति का पुरस्कार उनको मिला। बिल्कुल। एक बार नहीं, 3 बार मिला। तो अधिकारी हैं, सौम्य भी हैं, शालीन भी हैं। सौम्य और शालीन नहीं रहते तो वरीयता क्रम में होने के बावजूद इनको डीजीपी से नहीं बनाया गया, है ना, नहीं बनाया गया था। पिछली बार आरएस भट्टी को बना दिया गया था, जबकि उनसे सीनियर थे। लेकिन इन्होंने कोई वितंडा खड़ा नहीं किया, अपनी शालीनता का परिचय दिया और पुलिस महकमा में जिस तरह से काम कर रहे थे उसी तरह काम करते रहे। कहीं से भी सुगूफा नहीं होता है विरोध का, बुलबुला तक नहीं उठने दिया और उसका प्रतिफल भी मिला। सर इसीलिए लोग इनके बारे में कहता है कि आम आदमी के अफसर हैं ये। है कड़क मिजाजी की इनकी पहचान है। कड़क मिजाजी के लिए ये जाने जाते हैं विभाग में, पुलिस महकमा में। लेकिन आम लोगों के लिए वही सरल स्वभाव, सौम्य मित्र हैं उनके। कहीं से भी कोई इन पर जो है लांछन नहीं लगा। तो यही एक बड़ी खासियत है। पुलिस अधिकारी अगर जनता के बीच जाने जाएं, जनता के बीच उनकी महत्ता हो, जनता के बीच उनको लोग श्रद्धा से देखे, जनता के बीच उनको अगर मान दे, यही इनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और आलोक राज यह पाने में अभी तक सक्षम, आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता है, लेकिन अभी तक यह पाने में सफल रहा है, जो उनके लिए, एक अधिकारी के लिए बहुत गौरव की बात होती है, उपलब्धि है उनकी। अभी ये देखिए कि एक अधिकारी है, डीजीपी है, ठीक है, उनको कार्यकारी बनाया गया था। तब डीजीपी बने तो कार्यकारी थे, लेकिन फिर से उनको कंटिन्यू नहीं किया गया, उनकी जगह किसी और को बना दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी विरोध जताया? किसी तरह का कोई लग रहा है कि असंतुष्ट है वो? जो जवाबदेही उनको दी गई उसके निर्वहन के लिए वह सहर्ष तैयार, एकदम तत्पर। भवन निर्माण निगम जो है उसके डीजी और सीएमडी बनाया गया। कहीं से भी कोई प्रतिकार उन्होंने नहीं किया, कोई विरोध का स्वर नहीं उन्होंने छेड़ सकते थे। कई अधिकारी ऐसे हुए भी हैं, किए भी हैं,
हाँ, नाराज हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। गुस्से में छोड़ देते हैं पद, वीआरएस ले लेते हैं। लेकिन इन्होंने तो कोई जो है ना, ये भनक तक नहीं लगने दी। यह इनके आदर्श को प्रतिबिंबित करता है कि अपनी कर्तव्यपरायणता में कितने आदर्श मान रखते हैं। तो सर ऐसे ही लोगों को ना कर्मवीर कहते हैं, सही बात। कर्म पथ पर जो आगे बढ़ता रहे। समझते हैं कि भाई हम, देखिए हम अधिकारी हैं, हम सरकार के, इसलिए तो नौकरशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको, आईएएस आईपीएस को नौकरशाह? हम सरकार के हैं कर्मचारी, सरकार के अधिकारी, तो सरकार के निर्देशानुसार हमको चलना है। अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो कहीं न कहीं यह जो है एक आचार संहिता जो कहते हैं हम लोग चुनाव में, उसका उल्लंघन होगा। कभी इन्होंने ऐसा अवसर नहीं आने दिया, न पहली बार इन्होंने कोई आभास होने दिया और न ही दूसरी बार। शालीनता का प्रतिमूर्ति बने रहे, यह एक बड़ी बात है एक अधिकारी के लिए। अन्यथा विरोध तो स्वर तुरंत उभर जाता है, गुटबंदी उभर जाती है। कहा जाता है फलना गुट के हैं, फलना गुट ने इनको सता दिया, फलना गुट ने इनके साथ ज्यादती की, तरह तरह के अफवाह उड़ जाता है। लेकिन इनकी नियुक्ति, इनकी पुनर्नियुक्ति है ना, एक जगह से हटा के दूसरे जगह करना, मतलब स्थानांतरण का जो है, उस पर कोई इन्होंने विरोध नहीं जताया और न ही यह आभास होने दिया सरकार को कि मैं असंतुष्ट हूँ। तब ना सर बड़ी जिम्मेदारी नीतीश जी फिर कंधे पर डाल दी है। इसीलिए नीतीश कुमार जी इनको दिए हैं। अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार जी भी मन महसूस कर इनको हटाए, चाहते थे कि यही रहे, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है सरकार चलाने के लिए, जिस मजबूरियों से मुख्यमंत्री भी बंधे होते हैं। उस सियासत की ये जो मजबूरियां होती है उसको नजरअंदाज करना बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे नीतीश कुमार भी बंधे होंगे, हम नहीं जानते हैं कि कैसी क्या मजबूरियां थी, ऐसी क्या मजबूरियां हो सकती है, ऐसी क्या मजबूरियां इनके सामने प्रस्तुत की गई जो इनको नहीं चाहते हुए भी बड़ा निर्णय लेना पड़ा, कड़ा निर्णय लेना पड़ा। आलोक राज जैसे अधिकारी को एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने जो दी थी, उसकी जगह नई जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि इसके पीछे भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का बड़ा मकसद, सोच बड़ी है। बड़ी सोच जो क्या है सर, जरा दर्शक को बताइए। चाहते हैं। अभी देखिए बीपीएससी की परीक्षा हुई 17वीं की, है ना? पीटी जो हुई थी, उसमें क्वेश्चन आउट हो गया। आरोप है ना, बापू सभागार में, और कहीं नहीं, पूरे राज्य में कहीं नहीं। जांचोपरांत जो है बापू सभागार की परीक्षा रद्द कर दी गई। पुनर्परीक्षा की एक तिथि समाप्त हो गई, 4 दिसंबर को ही होने वाली थी। नई तिथि भी घोषित हुई, लेकिन उस सेंटर के छात्र आंदोलनरत, और भी छात्र सर इसमें जुड़ गए। सब चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द, पूरी परीक्षा ही रद्द हो, फिर से परीक्षा हो, और आंदोलन चल रहा है। पूरा प्रशासन, अमला जो है उस आंदोलन को शांत करने में लगा हुआ है। चुनावी वर्ष है, छात्र अगर कहीं नाराज हो गए तो सरकार के लिए नतीजा अपने अनुकूल लाने में जो है ना नाको चबाने पड़ जाएंगे। लेकिन सर एक प्रशासनिक चीज भी है, उसको भी रखना चाहिए हम लोग को दर्शकों के सामने। जो पटना के डीएम हैं, एसएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, इसकी बड़ी साजिश है इसके पीछे। मतलब परीक्षार्थियों को, ऐसे छात्रों को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जा रहा है, आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। मतलब बहुत कुचक्र है इसमें। बिना षड्यंत्र का इतना बड़ा खेला थोड़े होता है। परीक्षा सेंटर पर हो रही थी, विलंब से क्वेश्चन पहुंचा, छात्रों का आरोप है कि क्वेश्चन पहले ही बाहर में आउट हो गया था। जो भी हो, ये तो सब जांच का विषय है, लेकिन जांचोपरांत पाया गया कि नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, विलंब से पहुंचा था। जो क्वेश्चन लेकर छात्र बाहर चले गए थे। तो यह एक कहानी है, जांच हुआ, अब तो प्रशासन का काम है। जांच के बाद प्रशासन सही पाया तो परीक्षा कैंसिल सिर्फ एक सेंटर का किया गया। ये तो भाई जांच का विषय है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि सरकार का जांच जो है वह गलत है। आप नहीं उठा सकते हैं जब तक कोई नई एजेंसी जांच नहीं करे।
या सरकार पुनर्जांच के लिए किसी जांच एजेंसी को प्रतिनियुक्त नहीं करे और उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाए, तब तक सवाल नहीं उठा सकते हम आप कोई भी, क्योंकि आंदोलनरत छात्र। और जहां तक साजिश की बात, तो डीएम कहते हैं कि नहीं कुछ पकड़ाए हैं। डीएम ने दे दिन कहा कि 3 गो कोचिंग संस्थान इसके लिए दोषी है, जिसको हमने चिन्हित कर लिया है ना। आर्थिक अपराध यूनिट जो है इकाई उस पर काम भी कर रही है, उसको प्रकाश में लाया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आया। तो प्रशासन को भी नाम सामने लाना चाहिए, तभी ना आम लोग समझेंगे कि कोचिंग संस्थान किस तरह की फरेबी कर रहे हैं। सर पहले प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर लेगा, इसके बाद ना पहले नाम आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। शासन की कोशिश यही होगी कि पहले पुख्ता सबूत जुटा ले, कार्रवाई करने जब वह जाएगा आर्थिक अपराध इकाई, तो उस समय ऐसा नहीं कि संस्थान वाले कोर्ट चले जाएं और कोर्ट से जो है मोहलत ले लें और सरकार पर बैकफुट पर चले जाए। हाँ, या जांच एजेंसी पर जो है सवाल खड़ा हो जाए कि जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत इस संस्थान को बदनाम किया गया। इसलिए सरकार फूक फूक कर कदम उठा रही है कि कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो जाए, चुनावी साल है। तो जो सवाल डीएम उठा रहे हैं और जो बात वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, उसको भी हम असत्य नहीं कर सकते, ना कोई आम आदमी कहेगा। लेकिन प्रशासन की जवाबदेही भी है कि दूध का दूध और पानी का पानी करे। इसीलिए जो है ना आलोक राज जी को, आईपीएस को जो नई जिम्मेवारी दी गई है, राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जो उनको बनाया गया है, अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है, तो यह एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। बीपीएससी की परीक्षा हो गई मतलब होने वाली है, जो भी वैकेंसियां आ रही है अब खूब हुई भी सर, शिक्षकों की बहाली हुई ना बड़ी संख्या में। अब जो है कर्मचारियों की बहाली होगी जो राज्य कर्मचारी आयोग करेंगे, उससे भी बहालियां निकलने वाली, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो कहां से देंगे? मतलब नीतीश का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और पहले जो है अध्यक्ष रहे हैं उनके कार्यकाल में या उससे पहले जो कहिए पीछे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा पर भी सवाल उठते रहा है। तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि इस बार ऐसे किसी अधिकारी को इसका बनाया जाए चेयरमैन जो ईमानदार हो, करक हो, कर्तव्य परायण हो, है ना। तो इसीलिए जो है आलोक राज को इसके लिए चुना गया और उनको यह नई जिम्मेवारी दी गई है, ताकि सरकार की बदनामी नहीं। पर इसका मतलब है कि सरकार को भरोसा है इन पर, बहुत भरोसा है, तभी ना इनको इतनी बड़ी जवाबदेही दी है कि सरकार के चेहरे पर एक कोई आगे दाग नहीं लगे। इसलिए इस कर्तव्य परायण अधिकारी को यहाँ की जवाबदेही दी। अच्छा सर, जो नई उम्र के होंगे, नए दर्शक होंगे जो इनके बारे में, आलोक राज जो आईपीएस है उनके बारे में नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा बताइए ना कि क्या इनकी मतलब इनकी उपलब्धि क्या रही है, कहाँ के हैं, किस बैच के हैं? देखिए 89 बैच के अधिकारी है ना, 1989 बैच। हाँ, 89 बैच के, और पहली पोस्टिंग इनकी पटना सिटी में हुई थी, है ना, एएसपी की बने थे। उसके बाद से तो इनका जो जहाँ भी रहे, तो इनका जो कार्यकाल है या इनका जो काम है कभी भी विवादों में नहीं गिरा। तो ये सब इनके है उपलब्धि। ऐसे भी परिवार भी तो इनका बड़ा रहा है, सम्रांत परिवार से आते हैं। इनके ससुर भी बिहार के डीजीपी हुए थे, दिनेश नंदन सहाय, डीएन। अच्छा, लालू जी के कार्यकाल में इनके भाई भी हैं जो विदेशों में रहते हैं। पढ़ा लिखा परिवार है, तो स्वाभाविक रूप से इनकी बहन भी डॉक्टर है। तो ये जो है एक पारिवारिक माहौल भी रहा है इनका, पढ़े लिखे परिवार के तौर पर जाने जाते हैं। और मुजफ्फरपुर के रहने वाले बिहार के ही, तो बिहारी मर्म और बिहारी नब्ज को अच्छी तरह से ही जानते हैं। जी, तो समझ गए होंगे कि आखिर वह शानदार जानदार आईपीएस कौन है, आलोक राज है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।